तो भाई लोग, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सोनालिका टाइगर DI 60 फोर व्हील ड्राइव के। ये सोनालिका का एक 60 HP का ट्रैक्टर है। आप देख सकते हैं इसमें फ्रंट एक्सल कितना मजबूत दिया गया है। करारो का फ्रंट एक्सल दिया गया है, बहुत ही मजबूत है। और इसमें डबल पावर स्टीयरिंग मिलती है दोनों तरफ से, सिंगल वाली नहीं है। ये वाली बहुत अच्छी होती है। आगे 950/16 के फ्रंट टायर है। और आप देख सकते हैं टाइगर DI 60। आगे से एयर वेंटिलेटर के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। फ्रंट जाली यहाँ से अपना हवा पास कर सकती है। यहाँ से आपको बटन दबाना पड़ता है जो कि बहुत टाइट है। इसका ये फ्रंट जाली देखिए, एक जाली यहाँ से है, आगे एक इसमें जाली और ये जाली इधर। इसमें 2500 लिफ्टिंग कैपेसिटी की लिफ्टिंग पावर मिलती है IPTO के साथ, यानी कि इंडिपेंडेंटली PTO क्लच, जो कि बहुत अच्छा व्यवस्था है। आपका बार बार एक क्लच नहीं से काम चलाना पड़ेगा, जिससे क्लच की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। और आप देख सकते हैं इसमें पूरा 4712 CC का इंजन दिया गया है। 4 सिलेंडर, 1 2 3 4। ये वाला कुछ और होता है, कई लोग इसको 6 सिलेंडर मानते हैं, पर ये 6 सिलेंडर नहीं होता। ये फ्यूल का इनकमिंग का होता है, ये जो गील होती है। और ये CRDI है, इसलिए इंजन काफ़ी अलग है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है और बहुत ही अच्छा है। आगे से ये रेडिएटर की जाली, इसको आप खोल के साफ़ कर सकते हैं। ये अपना ड्राई एयर फिल्टर, इसको साफ़ करना होता है खोल के। और इधर अपना अल्टरनेटर और ये अपना CRDI का जो पंप, कैटालिटिक कन्वर्टर कहा जाता है इसको। और यहाँ पे अपने फ़िल्टर, डीजल फ़िल्टर और ये मोबिल फ़िल्टर। यहाँ पे आपके दो, ये पावर स्टीयरिंग के लिए अलग होता है और ये वाला उसके लिए, हाइड्रोलिक के लिए अलग होता है। और यहाँ पे आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिख जाएगा। टाइगर DI 60 की बैजिंग मल्टी स्पीड PTO के साथ, ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक के साथ। अब चलिए, इसको बंद कर दिया जाता है। ये हॉर्न इसका बिगड़ गया था, तो इसको हमने अलग से लगवाया। यहाँ कंपनी 4 लाइट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे 2 हैलोजन और ये वाला शायद तक वाइट होता है। और यहाँ से ये LED लाइट, ये बहुत देखने में मस्त लगती है, सामने से देखा जाएगा तो। और इधर से बात कर लेते हैं, तो हमने इस पे लगा रखा है शक्तिमान का 6 फुट का सुपर सीडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 मीटर का है और यहाँ पे 505 kgs का है। यहाँ पे लिखा है 60 kg एंड अबव, यानी कि इसको चलाने के लिए 60 HP का ट्रैक्टर चाहिए होता है। बाकी अपना इतना दमसट गाड़ी है कि ये तो 6 फुटा है, ये आपका 8 फुटा भी ये चला देगा रोटावेटर। और देखिए, इसका सोनालिका में एक क्या कमी है कि इसका जो बैक एक्सल है, ये आपका सिंपल वाला है। अगर इसमें वो वाला एक्सल होता जो मेसी में आता है, प्लेनेटरी प्लस, तो इसकी बातें कुछ और थी। ट्रैक्टर का जोर बहुत ज़्यादा अपने इससे लगता है, यानी कि अगर ट्रैक्टर में कुछ ज़्यादा ही पावर देनी है तो सबसे ज़्यादा आपको उसके इसमें क्या कहते हैं, इसको एक्सल में पावर देनी चाहिए। पावर स्टीयरिंग कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, अभी बोला था भूल गया। प्लेनेटरी प्लस वाला एक्सल देना चाहिए। और इसके लिए दोनों तरफ एडजस्टिंग बार है, यहाँ पे वहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपका उसके लिए वो दिया गया है, इसमें पाइप डाला जाता है ऑयल के लिए। यहाँ से अपना टाली उठाने के लिए, हटाने के लिए, यहाँ से अपना कुछ वो करने के लिए, लाइटिंग के वो फीचर्स देने के लिए। और यहाँ पे अपनी ये वाली लाइट और अपना ये ट्रैक्टर का लुक। यहाँ से ये अपना ये हाइड्रोलिक के लीवर,
ये अपना इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच, और ये रहा अपना आर पीटीओ का और 500 रिवर्स पीटीओ का और 540 पीटीओ वाला गियर, और ये रहा अपना हाई लो मीडियम वाला गियर। और इस तरफ आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 वाला गियर। यहाँ पे सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये रहा अपना शटल गियर। इससे क्या होता है कि 12 गियर आप आगे जा सकते हैं, 12 ही पीछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं, देखते हैं। ये देखिए इसका क्या काम होता है। इको यानी कि रोड पे अगर आप खाली इम्प्लीमेंट लेके चल रहे हैं तो उसके लिए इको पे चलाइए। नॉर्मल यानी कि जैसे आपका कल्टीवेटर का काम है, रोटावेटर का काम है, तो आप नॉर्मल पे कर लीजिए। अब आप पी का मतलब है कि अगर आपको सुपर सीडर चलाना है और चलाना है वो स्ट्रॉ रीपर या कोई तगड़ा मशीन, या आपका 20 10 डिस्क के डिस्क हैरो और पीटीओ ट्रॉली, तो आपको उसके लिए, या ट्रॉला, तो उसके लिए आपको पावर मोड पे चलाना है। ऐसे कहा जाता है कि ये इको पे 50 एचपी का होता है, एन पे ये 55 एचपी का काम वर्क करता है, और पी पे ये अपना पूरा 60 एचपी का पावर लगाता है। ट्रैक्टर को ऑन कर लेते हैं। देखिए हमारा गाड़ी ये लगभग 882 घंटा चल चुका है, और इसमें हमको काफ़ी दिक्कत परेशानी आई, वो भी हम बताते हैं आगे वीडियो में। देखिए इसका आवाज़ सुना देता हूँ। आवाज़ इसका बहुत गजब का है। और ये रहा अपना, ये इधर कर देंगे तो आपका ये राइट इंडिकेटर, इधर लेफ़्ट इंडिकेटर, बीच में न्यूट्रल, यहाँ से आपकी लाइटिंग कंट्रोल्स हैं। और ये रहा अपना हैंड रेस, ये वाला। और ये रहा अपना, देखिए 1 2 3 4, और इधर है लो मीडियम हाई। और ये इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है, ये अपना 540 आरपीटीओ का। तो ये इतना कुछ है। अब इसका डीजल टैंक, इसके डीजल टैंक की कैपेसिटी है 65 लीटर्स। यहाँ रहा अपना मिरर। और अब बात कर लेते हैं इसके एसएफसी प्लेट की। उतर जाते हैं पहले। देखिए इसका पीटीओ पावर बहुत ज़्यादा है, 60 एचपी की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इसी का है। 56.8 का पीटीओ एचपी है, और 275 का वो है एसएफसी, यानी कि ये कितना आपका तेल पिएगा। DI60 फोर व्हील ड्राइव CRDS। और ये अपना ट्रैक्टर बना है 10/10/2023 का। इसको हमने ख़रीदा था दिसंबर में। और अब बता दें कि सीट इसका बहुत कंफर्टेबल है। इतना कंफर्टेबल सीट है कि मेरा ड्राइवर जो है वो पूरा दिन चलाता है, पूरी रात चलाता है, लेकिन तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कहता है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, एकदम आराम से वर्क करता है। अब इधर बात कर ली जाए तो ये रहा अपना, ये है वो 4 व्हील ड्राइव का। इसको इंगेज कर देंगे तो 4 व्हील ड्राइव इंगेज हो जाएगा। इसको अब जैसे ऐसे अभी है तो ये डिसंगेज है। ये रहा अपना डिफरेंशियल लॉक, इसको दबा देंगे तो पीछे का अपना दोनों, अगर कहीं गाड़ी फंस जाती है गलती से भी तो वो दोनों टायर एक साथ वर्क करेगा, जिसकी वजह से गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। अब बात कर लेते हैं, ये रहा ECU बॉक्स इसका। अगर कुछ फ्यूज व्यूज उड़ गया तो यहीं से आपका काम होगा। यहाँ पे अपना चार्जिंग के लिए व्यवस्था दी गई है। और अब बात कर लेते हैं, आज 3 साल हो गए मेरे को लगभग दिसंबर 2023 में मैंने लिया था इसको। तब से मेरे को क्या क्या इसमें कमियां लगी वो बता दे रहा हूँ। जैसे इसका ये जो तेल वाला है, ये वाला देखिए, इसका चाबी से नहीं वर्क करता है। ये इतना ढीला है कि ऐसे ही निकल जाता है। ये इतना, यानी कि हाथ में आ गया मेरे। और
कंपनी से मैंने कितनी बार कंप्लेंट भी किया, लेकिन कंपनी के पास कहते हैं कि स्टॉक ही नहीं है हमारे पास। तो ये पहला दिक्कत है। दूसरा दिक्कत आया हमको इसमें शटल शिफ्ट में। इसका ये जो पिन होता है ना, ये पिन आप देख सकते हैं, ये हमने अलग से लगवाया। कई बार गिर जाता है यहाँ से, ये वाला बहुत ढीला होता है। तो कई बार जब हम लोग पहले चलाते थे तो ये फ्री हो जाता था। ये जो इसकी ये होती है की, एलंकी कहते हैं शायद तक, तो ये बार बार निकल जाती थी। इसको हम लोग बार बार ठोक ठोक के चलाते थे। कंपनी से बहुत ज़्यादा बोला गया, लेकिन कंपनी से भी कोई नहीं आया। फिर जैसे तैसे एक दूसरे एजेंसी पे गए सोनालिका के, वहाँ से हमने ये ठीक कराया, इसको भी काम चलाओ किया, तब से ये काम करता है। और दूसरी प्रॉब्लम आपको बता दे रहे हैं, दूसरी प्रॉब्लम है ये आपका इसका, ये जो हैंड रेस होती है बहुत ज़्यादा फ्री चलती है। अभी भी बहुत ज़्यादा बीच में हम लोग ठीक कराए, लेकिन तब वो ये इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। अगर आपने 1500 पे कर दिया तो इतना ढीला है कि जैसे गाड़ी के झटके जो देती है उसी से ये अपना, जैसे 1500 पे चला है तो धीरे धीरे आ जाएगी 1300 पे। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है। अब कर लें तीसरे प्रॉब्लम की बात, तो इसके गियर ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। अगर आप पहले से दूसरे में चला रहे तो खट 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 की आवाज़ आएगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ नॉइज़ करता है। और उधर अगर आप लो में लगाना चाहें तो लो में लगाने के लिए आपको पूरा अपना जान दे देना पड़ता है। पूरा जान लगा के जब गियर लगाएंगे, इंगेज करेंगे, तब जाके लो लगता है। मीडियम लाने में भी हालत ख़राब हो जाती है उसकी। तो ये 3 दिक्कत, यानी गियर बहुत हार्ड हैं इनके। अब सोनालिका कंपनी को ये करना चाहिए कि गियर, गाड़ी में गियर ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। गाड़ी के गियर जितने ज़्यादा स्मूथ होंगे, गाड़ी उतना चलाने में आसान रहेगा। तो सोनालिका कंपनी को ये करना चाहिए कि अपने गियर लीवर्स को एकदम अच्छा करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये वाला, और तीसरा चीज़ पावर स्टीयरिंग वाला। और चौथे प्रॉब्लम की बात करूं तो इसमें की जो वो होती है, क्या कहते हैं, सील, बहुत ज़्यादा हल्की होती है शायद तक, इससे बार बार मोबिल गिरने लगता है इधर से कहीं से। अभी ये खड़ी है, कल का हमने धोआ के रखा है तो आज तो नहीं दिख रहा, लेकिन धीरे धीरे टाइम जैसे ही बीतेगा इसमें से टपकने लगेगा इसका हाइड्रोलिक ऑयल। तो फ़िलहाल हमको 4 कमी लगी इस गाड़ी में। इसके अलावा तो इसके सब अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए। तो जिन लोगों को भी पीटीओ से का वर्क ज़्यादा हो, पीटीओ अगर रिलेटेड इम्प्लीमेंट्स आप ज़्यादा चलाते हैं, तो आपको सबसे पहले यही DI 60 HP कैटेगरी में DI 60 4 व्हील ड्राइव टाइगर में लेना चाहिए, CRDS में। कारण कि इसका प्लस पॉइंट है इसका पीटीओ पावर। कोई भी गाड़ी आजकल 60 HP कैटेगरी में 56.8 HP का किलोवाट का पीटीओ HP प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो सोनालिका आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर पीटीओ काम ज़्यादा है तो बस एक काम करिएगा कि आप 4 व्हील ड्राइव में मत लीजिएगा, 2 व्हील ड्राइव में ले लीजिएगा। और अगर खेतों में ज़्यादा काम है तो आप 4 व्हील ड्राइव लीजिएगा। बाकी मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको 2 व्हील ड्राइव में ही लीजिए। काहे कि जिन लोगों को सुपर सीडर चलाना आता है तो उसका एक कमी ये भी है कि ये ब्रेक पे नहीं घूम पाता है। सुपर सीडर चलाते समय एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी वहीं मुड़ जाए। गाड़ी वहीं मुड़ जाती है तो फिर उसी रेखा में चलाना आसान होता है। अब गाड़ी कई चक्कर लेके करेगी तो खेत भी दबता है, खेत को उतना अच्छा से सुपर सीडर बना नहीं पाता है। इसी वजह से इसमें आपको 2 व्हील ड्राइव लेना चाहिए। अगर आपको सुपर सीडर का काम है ज़्यादा तो वो भी आपका अच्छा वर्क करेगा, लेकिन ये भी अच्छा है। लेकिन बस इसका ये है कि ब्रेक पे घूमता नहीं, नाचता नहीं है, आपका बहुत जगह लेता है। और एक और इसका एडवांटेज है इसका पावर। इतने HP में इसका टॉर्क है, 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसका 60 HP में, जितना भी किसी का नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अब बात करते हैं